Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बेटा कि मैं आप लोगों को पढ़ाई हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ जिसमें आपको मिल रहे हैं डेली प्रैक्टिस पेपर्स। स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जल्दी से ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। इन सब के थ्रू आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है बेटा मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो आपको प्रोवाइड कराता है बेटा हाई क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, गुड कंडक्टर्स, रेजिस्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, इस सेशन को लेकर आने का मेरा एक सिंपल सा मोटिव था बेटा कि मैं आपको ये डिफरेंस बता सकूं कि गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं, रेजिस्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली इंसुलेटर्स क्या होते हैं। एंड उसके बेस पर 2 एक्टिविटीज एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, उसको भी आज हम लोग इस सेशन में देख लेंगे। चलिए, so students, we have discussed the Ohm's law. If you have missed the session, so don't worry, the link is given in the description box. जाइए और जल्दी से ग्रैब कर लीजिए। और बेटा मैंने आपको अलग से VIR भी समझाया है, उसका लिंक भी, सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर आप चैप्टर भी डालेंगे ना, इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 बाय ताजमीन मैम, पूरे सेशंस आप तक आ जाएंगे। चलिए, सो स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, बेटा आपको ये चीज पता है कि बेसिकली रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस होता है कि कोई भी चीज करंट के फ्लो को रोक पा रही है, वो क्या होता है बेटा, वो कंसिडर किया जाता है एज अ रेजिस्टेंस। बिल्कुल मैम, किया जाता है, नहीं किया जाता है। सो ऑल द सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, गुड कंडक्टर्स, रेजिस्टर्स एंड इंसुलेटर। उसके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बेसिस पर बेटा हम देखते हैं कि कोई भी चीज जो होती है वो 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज हो जाती है, गुड कंडक्टर्स, रेजिस्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब कंडक्टर्स क्या होते हैं बेटा, कंडक्टर्स होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस, ठीक है, दो सब्सटेंसेस विच हैव अ वेरी लो मतलब वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स। इसका मतलब रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है। अगर बेटा मैं यहाँ से रेजिस्टेंस के बारे में आपसे बात करूँ तो रेजिस्टेंस है क्या, रेजिस्टेंस है मैम कि भाई आप फ्लो ऑफ करंट को रोक रहे हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट दी फ्लो ऑफ करंट। आपने क्या करा बेटा, आपने करंट के फ्लो को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब क्या कर दिया, आपने रोक दिया है, करंट के फ्लो को रोक दिया। यस मैम, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब आपको ये चीज अच्छे से पता है बेटा, कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स का मतलब होता है बेटा जो करंट को कंडक्ट कराते हैं, नहीं कराते हैं। अब आपने एक चीज सीखी थी मेरे साथ ओम्स लॉ में, वो चीज क्या थी, वो चीज ये थी कि आपका आई जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है बेटा आर के, मतलब कि अगर किसी भी सब्सटेंस का आर ज्यादा होगा बेटा तो उसका आई कम होगा। क्या, किसी का अगर आर ज्यादा होगा तो उसका आई कम होगा। ये चीज आपको समझ में आती है, नहीं आती है, समझ में आती है वाली चीज समझ में। यस मैम, तो इसका मतलब अगर किसी का आर कम होगा तो उसका आई ज्यादा होगा। अब अगर मैं ये बात किसकी करने लगूं बेटा, अगर मैं ये बात कंडक्टर्स के साथ करूं तो कंडक्टर्स जो होते हैं बेटा वो फ्लो ऑफ करंट को मतलब अच्छे से इनमें करंट फ्लो होता है। हाँ, करंट फ्लो इजिली, करंट फ्लो इजिली, क्योंकि बेटा हम ये देखते हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, इनके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपका जो करंट होता है वो इजीली फ्लो हो जाता है। तो अगर इसमें करंट इजीली फ्लो हो सकता है बेटा तो इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, आप मुझे जल्दी से बताइए। कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस जो होता है बेटा कम होता है, क्योंकि इसमें फ्लो ऑफ करंट ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा ऐसे सब्सटेंसेस जिनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम हो, जिनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम हो बेटा, वो आपके क्या होते हैं, वो आपके गुड कंडक्टर्स होते हैं। अ गुड कंडक्टर अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट इजिली। कैसे करा पाते हैं बेटा वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप से आराम से फ्लो, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं बेटा, इनके पास प्रेजेंट होते हैं आपके क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। सिल्वर मेटल जो होता है बेटा, आपको ये चीज अच्छे से पता है कि सिल्वर मेटल आपका बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बट हम इसको वायर्स में यूज नहीं कर पाते हैं बेटा, क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। इसलिए हम लोग वहाँ पे कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर्स का इस्तेमाल करते हैं, विच इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Copper and aluminum metals are also a good conductor of electricity, but why we cannot use silver? We cannot use silver because it is little bit expensive as compared to the copper and aluminum. समझ में आता है वाला पॉइंट या नहीं समझ में आता है, जल्दी से बताइए, आ गया समझ में? तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करिए और सेशन को भी लाइक करिए। और बेटा इतने का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि आपको ये सारी चीजें समझ में आनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? हाँ जी, लिया कि नहीं लिया स्क्रीनशॉट? चलिए, ले लिया। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे, so electric wires are made up of copper or aluminum because they have very low electrical resistance। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? तो ये भाई गुड कंडक्टर्स क्यों हैं, क्योंकि इनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है क्या है बेटा, वो काफी कम है, लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस।
अब आते हैं बेटा कि आपके जो रेजिस्टर्स होते हैं, तो रेजिस्टर्स क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड रेजिस्टर्स। तो ऐसे कंपोनेंट्स या ऐसे सब्सटेंसेस आप बोल सकते हैं बेटा जिनका रेजिस्टेंस जो होता है हाई होता है। क्या होता है, हाई रहती है इनकी आर की वैल्यू। सो इनके आर की वैल्यू हाई है, इनके आर की वैल्यू अगर हाई है तो मतलब इनका जो कंडक्शन है करंट का वो भी कम रहने वाला है फॉर श्योर। यस मैम। जैसे कि आपके जो अलॉय होते हैं जैसे कि निक्रोम, मैंगनीन एंड कॉन्स्टेंटाइन, जिसको हम यूरेका भी बोलते हैं बेटा, इन सबका क्वाइट हाई रेजिस्टेंस होता है। क्या, थोड़ा सा रेजिस्टेंस क्या होता है इनका हाई होता है, सो दे आर कॉल्ड रेजिस्टर्स। तो इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स आर यूज्ड टू मेक दोज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वेयर हाई रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। तो बेटा रजिस्टर्स को हम कहाँ पे यूज करते हैं, रजिस्टर्स को हम यूज करते हैं ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बनाने में जहां पर आपके हाई रेजिस्टेंस की जरूरत होती है। तो आपका जो रजिस्टर होता है बेटा वो करंट को रिड्यूस कर सकता है इन अ सर्किट। तो इसलिए आप याद रखना बेटा कि आपके जो कंडक्टर्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी, उनका रेजिस्टेंस कम है। जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पे कॉपर और एल्यूमिनियम है, इनकी वायर्स बनाई जाती है बेटा क्योंकि इनका इलेक्ट्रिकल जो वो होता है रेजिस्टेंस होता है वो कम रहता है। बट अगर मैं अलॉय की बात करूं जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, निक्रोम हो जाएगा, आपका मैंगनीन हो जाएगा, कॉन्स्टेंटाइन हो जाएगा, ठीक है। ये जितने भी अलॉय हैं बेटा आपके, ये क्या होते हैं, इनका कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है बेटा इनका कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है। तो जिसकी वजह से इनका जो करंट फ्लो है वो कम हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर आपको किसी सर्किट के अंदर करंट को रिड्यूस कराना है तो आपको वहां पे ऐसे रेजिस्टर्स का यूज करना पड़ेगा बेटा जिनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। सो बेसिकली इनका क्या होता है बेटा, क्वाइट हाई रेजिस्टेंस होता है, तो इसलिए हम इनको रेजिस्टर्स बोलते हैं। तो रेजिस्टर्स कौन से डिवाइसेस में यूज किए जाएंगे बेटा, जहां पर आपको करंट को रिड्यूस कराना है। तो रेजिस्टर्स रिड्यूसेस द करंट इन अ सर्किट। तो एक सर्किट के अंदर जो आपका रेजिस्टर होता है वो क्या करेगा, करंट को रिड्यूस कर देगा। देख रहे हो आप यहाँ पे ये वायर्स वगैरह देख रहे हो यहाँ पे, यस मैम। सो अब आते हैं बेटा इंसुलेटर्स पर। तो इंसुलेटर्स में हम लोग देखते हैं बेटा जिनका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होगा, जो बिल्कुल ही इलेक्ट्रिकल मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट ही नहीं कराएंगे। तो ऐसे सब्सटेंसेस बेटा जिनका इन्फिनिटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। एंड इंसुलेटर डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा इंसुलेटर जो होता है वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करता है टू फ्लो थ्रो इट। जैसे कि रबर आपका एक एक्सीलेंट इंसुलेटर होता है बेटा। इलेक्ट्रिशियंस वेयर रबर हैंड ग्लव्स। इलेक्ट्रिशियंस जो होते हैं बेटा वो हैंड ग्लव्स को क्यों पहनते हैं, काम करते वक्त, क्योंकि रबर जो है आपका इंसुलेटर है और वो प्रोटेक्ट करेगा इलेक्ट्रिक शॉक से। तो वुड इज ऑल्सो अ गुड इंसुलेटर। तो मतलब आपको यहाँ पे चीज समझ में आ रही है कि इंसुलेटर, देखो कोई भी कंडक्टर जब भी बन सकता है जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अगर उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो किसी भी हाल में बेटा कंडक्टर कंसिडर नहीं करा जाता। इस पॉइंट को पहली बात तो आप अपने दिमाग में फिट करो कि भाई वो कंडक्टर आपका हो ही नहीं सकता। समझ के वाला पॉइंट, यस मैम, ये चीज हमें समझ में आ गई। तो बेसिकली कंडक्टर्स क्या हैं, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उनका रेजिस्टेंस कम है। मतलब आपने यहाँ से तीन चीजें ये सीख ली। तीन चीजें आपने क्या सीखा, आपने सीखा कंडक्टर, इनका एक आपने सीखा रजिस्टर, एक आपने सीखा बेटा क्या आपका इंसुलेटर। तो आपने ये चीज ऑब्जर्व करी कि जो कंडक्टर हैं इनका जो रेजिस्टेंस है वो काफी लो है, लो रेजिस्टेंस, लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मतलब कि करंट को रोक नहीं पाएंगे वो, हाँ करंट को रोक नहीं पाएंगे, ठीक है मैम। फिर रेजिस्टर्स की बात करूंगी बेटा तो इनका क्वाइट हाई, ठीक है, क्वाइट हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है। क्वाइट हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है इनका, ठीक है। और अगर मैं बेटा इंसुलेटर की बात करूं, किसकी बात करूं, अगर मैं यहाँ पे इंसुलेटर की बात करूंगी तो इंसुलेटर का क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई होता है, इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस। तो इसका अगर इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस होती है तो बिल्कुल भी करंट को फ्लो नहीं होने देगा, बिल्कुल। तो कंडक्टर्स में करंट फ्लो कर सकता है, कंडक्टर्स में क्या है, करंट कैन फ्लो, करंट कैन फ्लो, इसमें भी करंट फ्लो कर सकता है, बट ये रिड्यूस कर सकता है करंट को इन अ सर्किट, ठीक है, यूज टू रिड्यूस द करंट इन अ सर्किट। अगर आपको किसी सर्किट में क्या करना है बेटा, करंट को रिड्यूस करना है, तब आप किसका इस्तेमाल करोगे, तब आप रेजिस्टर्स का इस्तेमाल करोगे, यस मैम। इंसुलेटर्स में बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट कैन नॉट फ्लो, करंट कैन नॉट फ्लो, करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा, समझ गए।
या नहीं समझ, जल्दी से बताइए, समझ गए नहीं समझ गए? समझ गए तो इस बात पर रेड हार्ट कमेंट करो, सेशन को भी लाइक करो और इनका स्क्रीनशॉट लो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आपको कॉन्सेप्ट बिठाना है ना तो आपको ये आना चाहिए। चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ठीक है। चलो तो अब आते हैं यहाँ पे, आप देखो ये एक्टिविटीज गिवन है बेटा आपको यहाँ पे, इन एक्टिविटीज को देखो, उसके बाद सेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका बेसिकली मैंने बेस बना दिया। और इन एक्टिविटीज को देखो, वो बताने का रीजन ये था कि एक्टिविटी सॉल्व करा सकूं अच्छे से। समझ रहे वाला पॉइंट? यस मैम। चलिए देखते हैं, चलिए एक्टिविटी पढ़ते हैं। आपको एक निक्रोम की वायर लेनी, तो बेटा निक्रोम बेसिकली एक अलॉय होता है, यह बात हम सब जानते हैं, ठीक है। सो एक टॉर्च बल्ब लेना है बेटा, एक 10 वॉट का बल्ब लेना है और एक अमीटर लेना है जिसकी रीडिंग, जिसकी रेंज 0 to 5 एम्पेयर हो। मतलब कि 5 एम्पेयर से ज्यादा का मीटर मत लेना। 5 एम्पेयर से ज्यादा मीटर का मतलब क्या है कि 5 एम्पेयर से ज्यादा का करंट वो ले ही नहीं पाएगा, इतना ही मेजर कर पाएगा। एक प्लग की लेना और कुछ कनेक्टिंग वायर्स लेना, ठीक है। एक प्लग की लेना और कुछ कनेक्टिंग वायर्स लेना। अब एक सर्किट को सेटअप करो, सर्किट आता ना सेटअप करना? यस मैम। बाय कनेक्टिंग 4 ड्राई सेल्स, 4 ड्राई सेल्स लो बेटा, जिसका ऑफ 1.5 वोल्टेज, ठीक है। कितना? एक जो हो ट्राई सेल्स जो हो बेटा वो कितनी हो? 1.5 वोल्टेज की हो ईच, एक एक, ठीक है। इन अ सीरीज में लगा दो विद अमीटर, अमीटर के साथ। ऑब्वियसली बात है भाई, करंट फ्लो करना है, करंट को क्या करना है, इसको मेजर करना है, तो सीरीज में लगाना पड़ेगा। एक गैप को लीव करो XY इन द सर्किट, ठीक है। XY गैप, सर्किट के अंदर एक गैप छोड़ दो, एज शोन फिगर। आप देखो इस फिगर को, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक अमीटर लिया, इन्होंने यहाँ पे 4 ड्राई सेल्स लगाए, लगा दी इन्होंने 4 ड्राई सेल। एक आपका 1.5 का है, एक एक आपका 1.5 वोल्ट का है। इन्होंने बोला कि XY में एक गैप छोड़ दो और यहाँ पे की लगा दो, ठीक है। चलो भाई कर लेंगे, इतना काम कर ही सकते हो, यस मैम कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग द निक्रोम वायर इन द गैप XY। अब ये जो निक्रोम की वायर दिख रही है ना, इसको उठाओ और यहाँ पे फिट कर दो, ठीक है। नोट डाउन द मीटर रीडिंग, और अब मीटर रीडिंग को नोट करो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। टेक आउट द की फ्रॉम द प्लग, अब की निकाल लो बेटा प्लग से, मतलब यार हटा दो, मतलब ऑफ कर दो स्विच। ऑलवेज टेक आउट द की फ्रॉम द प्लग आफ्टर मेजरिंग द करंट थ्रू द सर्किट। बेटा हमेशा करंट को मेजर करने के बाद की को निकालना है, कभी पहले निकाल दो, फिर करंट कहाँ से मेजर कर पाओगे, क्योंकि बेसिकली मीटर तो करंट के फ्लो को मेजर कर रहा है। यस मैम। अब निक्रोम वायर को रिप्लेस कर दो बेटा विद द टॉर्च बल्ब, ठीक है। ये दिख रहा है टॉर्च बल्ब, ये नहीं, ये तो 10 वॉट का बल्ब है। ये दिख रहा है नीचे वाला टॉर्च बल्ब, ठीक है। इसको उठाओ और इसकी जगह, निक्रोम की जगह इसको फिट कर दो। मान लो इसको फिट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। फाइंड द करंट थ्रू इट बाय मेजरिंग द रीडिंग ऑफ द मीटर। और जब सर्किट ऑन करोगे, मतलब प्लग व्लग लगाओगे, तो इसकी भी एक करंट फ्लो होगा यहाँ पे, तो उसकी भी रीडिंग अमीटर पे आएगी, उस रीडिंग को लिख लो, ठीक है। नाउ रिपीट द अबव स्टेप विद द 10 वॉट बल्ब इन द गैप XY। अब इसी स्टेप को क्या करो बेटा, रिपीट करो, ठीक है, 10 वॉट के बल्ब के साथ। तो पहले निक्रोम वायर लगाई, फिर क्या लगाया, टॉर्च बल्ब लगाया, अब लगा रहे हो 10 वॉट का बल्ब। ये रहा 10 वॉट, 10 वॉट का मतलब क्या है, जिसकी पावर कितनी होगी, 10 वॉट की होगी। लगा दो बेटा, सबको लगा दो। आर द मीटर रीडिंग्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स कनेक्टेड इन द गैप XY। बोल रहे हैं कि मीटर रीडिंग अलग रहेगी। व्हाट डू द ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट, क्या ऑब्जर्वेशंस हैं बेटा आपकी। यू मे रिपीट दिस एक्टिविटी बाय कीपिंग एनी मटेरियल कंपोनेंट इन द गैप। आप इस एक्टिविटी को रिपीट कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट मटेरियल को लेने के बाद। आपको इंसुलेटर यूज कर लो। सो ऑब्जर्व द मीटर रीडिंग इन ईच केस, एनालाइज द ऑब्जर्वेशंस। अब बेटा मैं आपको यहाँ पे अपनी ऑब्जर्वेशंस बताती हूँ, ठीक है। देखो यार सिंपल सी बात है, आपने यहाँ पे निक्रोम लिया, ठीक है, आपने वहाँ पे बल्ब लिया, ठीक है। तो बेसिकली आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपका मटेरियल चेंज हो रहा है ना। अब मैंने आपको मटेरियल कैसे कैसे पढ़ाया, अब मैंने आपको ये चीज़ बोली, अभी मैंने आपको ये चीज़ पता है क्यों पढ़ाई थी, वो इसलिए पढ़ाई थी कि आप ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे बेटा, अमीटर की रीडिंग चेंज होगी, अमीटर रीडिंग विल चेंज, अमीटर रीडिंग क्या होगी बेटा, अमीटर रीडिंग, रुको यार एक मिनट, अमीटर रीडिंग will change according to the nature of material, nature of material। क्योंकि आप देख रहे हो बेटा, आप यहाँ पे मटेरियल को चेंज करो। आपने एक जगह निक्रोम की वायर को यूज किया, निक्रोम की वायर बेसिकली एक अलॉय है। क्या, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ, जैसे आपने यूज किया यहाँ पे निक्रोम का वायर, ठीक है, तो निक्रोम की जो वायर है बेटा ये आपकी एक अलॉय है। तो अलॉय में अभी आपको मैंने क्या चीज पढ़ाई थी, अलॉय जो होते हैं बेटा ये आपके एज अ रेजिस्टर्स एक्ट करते हैं। तो मतलब कि इनका हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है बेटा इनका। तो अगर इनका हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है तो हम यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि भाई अमीटर की रीडिंग
मतलब जो करंट होगा, अगर इनका हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है तो करंट जो होगा वो कम ही रहेगा सर्किट के अंदर। रिड्यूस कर सकते हैं ना, रजिस्टर्स होते हैं वो करंट को रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि इनका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है मैम। फिर आपने बेटा क्या यूज़ करा, आपने बल्ब यूज़ किया। ठीक है, तो बल्ब आपका किससे बना हुआ है, बल्ब बेटा आपका बना हुआ है टंगस्टन से, फिलामेंट यूज होता है ना वहाँ पे उसका, है ना। तो हम ये चीज देखते हैं बेटा, आपका मटेरियल चेंज हो रहा है तो आपका क्या, आपके एमीटर की रीडिंग भी चेंज होगी, ये मेरा कहने का मतलब है। अगर आपके पास बेटा क्या है, अगर आपके पास इंसुलेटर है, आपने मान लीजिए वहां पे आपने कोई रबड़ की वायर यूज कर ली, रबड़ ही यूज कर ली, रबड़ का एक पीस यूज कर लिया उस XY गैप में, तो आप देखोगे इंसुलेटर होगा तो इसकी तो इनफाइनाइट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है। तो इसका मतलब इसमें तो करंट बिल्कुल जीरो होगा, है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस बिल्कुल हाई है यहाँ पे, तो एमीटर पे रीडिंग ही जीरो हो जाएगी। समझ रहे हो मेरा पॉइंट वाला। या मान लो आपने वहां पे सिल्वर मेटल को यूज कर लिया, इमेजिन करो आपने सिल्वर मेटल, उन्होंने बोला ना आप कोई और सा सब्सटेंस भी आप ले सकते हो वहां पे। मान लो आपने सिल्वर मेटल को यूज किया, सिल्वर मेटल का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सबसे कम होता है क्योंकि बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। तो इसका मतलब एमीटर पे बहुत अच्छी, मतलब क्या आपको पता 5 एम्पीयर की रीडिंग आ जाए क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है। तो इसका मतलब हम ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं बेटा कि अगर आपका मटेरियल चेंज होगा तो आपकी जो अमीटर की रीडिंग है वो भी चेंज होगी। क्या अमीटर की रीडिंग है वो भी चेंज होगी। आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लो बेटा, इतने का स्क्रीनशॉट ले लिया, हाँ जी लिया कि नहीं लिया, यस मैम ले लिया। तो अमीटर की रीडिंग आपकी चेंज होगी बिकॉज आपका नेचर ऑफ द सब्सटेंस चेंज है। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपकी एक्टिविटी 11.3 को, देखते हैं हमारी एक्टिविटी 11.3 क्या कर रही है। ईजी होगी भी, यस मैम। चलिए, कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ सेल। ठीक है, आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करना है बेटा जिसमें सेल है, एक अमीटर है, एक निक्रोम की वायर है जिसकी लेंथ है L एंड अ प्लग की एज शोन इन फिगर। ओके, नाउ प्लग द की। देखो आप प्लग की करो और नोट करो करंट को। आपको पता है भाई इजीली आप करंट को नोट कर सकते हो अमीटर की रीडिंग देख के। रिप्लेस द निक्रोम वायर बाय अनदर निक्रोम वायर ऑफ सेम थिकनेस। ओके, ये बोल रहे हैं अब क्या करो बेटा, अब आप निक्रोम की वायर को चेंज कर दो, लो निक्रोम की वायर ही, बट इस बार थिकनेस चेंज करो, इस बार सेम थिकनेस मतलब डबल कर दो उसकी लेंथ को। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो पहले क्या थी, निक्रोम की वायर थी जिसकी लेंथ था L, लेंथ क्या थी बेटा, लेंथ थी आपकी L। ठीक है, फिर आपने क्या करा, आपने निक्रोम की वायर को रिप्लेस कर दिया दूसरी निक्रोम वायर से जिसकी थिकनेस तो सेम है, ठीक है, बट आपने लेंथ को डबल कर दिया, मतलब कि आपने लेंथ कर दी 2L, तो दैट इज 2L, है ना। तो नोट द अमीटर रीडिंग, आप अमीटर की रीडिंग को मार्क करो। ठीक है, अब अमीटर की रीडिंग को आप मार्क कर लोगे यहाँ पे। नाउ रिप्लेस द वायर बाय थिकर निक्रोम वायर ऑफ अ सेम लेंथ L। ठीक है, अब क्या करो, अब आपका लेंथ जो है वो सेम ही लो, बट आप उसको थिक कर दो थोड़ा सा। थिकर वायर का एक क्रॉस सेक्शन एरिया होगा बेटा। अब वापस आप करंट की रीडिंग को नोट करो। इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ निक्रोम वायर, आप क्या करो, आप निक्रोम वायर को ना लेके कॉपर वायर को कनेक्ट करो इन द सर्किट। लेट्स द वायर विद द सेम लेंथ, वायर को सेम लेंथ का रखो, सेम एरिया का रखो जैसे फर्स्ट निक्रोम वायर का था। फिर वैल्यू रीड करो किसकी, करंट की। नोटिस करो करंट में क्या डिफरेंस है। डज द करंट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्या लेंथ पर ही डिपेंड कर रहा है आपका। डज द कंडक्टर डिपेंड ऑन द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ठीक है, तो अब देखो बेटा यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपका कि आप ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो बेटा, आप क्या चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो, आप यही चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि आपके पास क्या है, आपके पास एक क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एक मिनट, देखो यहाँ पे आपके पास इन्होंने मटेरियल को चेंज कर दिया। डज द करंट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन वायर यूज्ड अप। तो आपको पता है बेटा कि आपने अगर मेरे साथ रेजिस्टेंस को पढ़ा है तो वो होता है आपका R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। करा है नहीं करा है, यस मैम। तो इसका मतलब ये आपका रो L बाई ए होता है। तो रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है लेंथ पर भी और एरिया पर भी। रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ और एरिया पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब करंट और रेजिस्टेंस आपस में एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब अगर किसी का करंट ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम रहेगा और किसी का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसका करंट कम रहेगा। अब अगर मैं बात करूँ बेटा निक्रोम की वायर की, निक्रोम की वायर, तो निक्रोम की वायर में आपने अभी एक चीज़ सीखी कि भाई ये आपका एक अलॉय है और अलॉय की बेटा R की वैल्यू हाई होती है, I की वैल्यू हाई होती है। तो अगर R की वैल्यू हाई है बेटा तो इसमें करंट कम रहेगा क्योंकि जो आपका अलॉय है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, एज अ रजिस्टर एक्ट करेगा। तो अगर ये एज अ रजिस्टर एक्ट करेगा बेटा तब हम यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि भाई आपका R की वैल्यू कम रहेगी, वो ज़्यादा रहेगी तो आपके I की वैल्यू कम हो जाएगी। अभी बोल रहे हैं पहले केस में इन्होंने लेंथ को L ले रखा था, ठीक है, लेंथ को L ले रखा था इन्होंने, और दूसरे केस में इन्होंने लेंथ को 2L ले रखा था, 2L। तो दोनों केसेस में बताओ करंट की रीडिंग क्या होगी। अब अगर मैं आपको अमीटर रीडिंग बताऊं इस केसेस में, दोनों केसेस में, तो इसको मान लो केस 1, इसको मान लो केस 2। तो केस 1 में बताऊं जहाँ पे लेंथ आपकी L है, तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू मतलब रेजिस्टेंस का जो आता है कि R आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, मतलब कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा तो करंट की रीडिंग कुछ ना कुछ आएगी। दूसरे केस में आपने क्या करा, यहाँ पे आपकी जो भी करंट की रीडिंग आएगी हमें नहीं पता, यहाँ पे कुछ भी आ सकती है। 2L में देखो क्या होगा, 2L का कॉन्सेप्ट है,
आपने बेटा लेंथ को डबल कर दिया, तो अगर आपने लेंथ को डबल करा है यहाँ पे तो आपका रेजिस्टेंस भी तो डबल हुआ होगा, और अगर आपका रेजिस्टेंस डबल हुआ होगा तो बेटा आपको ये चीज समझ में आ रही है कि अगर आप रेजिस्टेंस को डबल करेंगे तो आपका आई हाफ हो जाएगा, तो इसका मतलब आपका आई जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो गया होगा। यस, दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर। तो आपको समझ में आ गया, पहले केस में अमीटर की रीडिंग जो भी आई होगी जब लेंथ एल थी, दूसरे केस में अमीटर पे जो रीडिंग आएगी वो हाफ आएगी जो पहली आई थी। मान लो पहले वाले में 1 आई थी, दूसरे वाले में 1.5 आएगी, वो 0.5 आएगी। समझ रहे हो मेरा पॉइंट या नहीं समझ रहे हो? चलिए स्क्रीनशॉट लो, देखो यहाँ पे कैसे बढ़िया करके इन्होंने बना रखा है। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो। देख लो पहले निक्रोम की बार देख लो, दूसरे वाले में लेंथ को डबल दिखा रखा है। अब तीसरा वाला देखते हैं क्या कर दिया, थिक कर दिया ना शायद उसको। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, देखते हैं नेक्स्ट केस में क्या किया था इन्होंने। ये कर लिया था इन्होंने। अब क्या करा था, अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने रिप्लेस किया थिक, अब थिक कर दी, ठीक है। लेंथ सेम रखी, मतलब इस बार क्या किया इन्होंने, इस बार इन्होंने ये बोला कि एल तो आपकी सेम है, बट इन्होंने क्या करा, इन्होंने थिकनेस बढ़ा दी, मतलब इन्होंने एरिया बढ़ा दिया, इन्होंने एरिया डबल कर दिया। मतलब पहले अगर एरिया ए था तो अब इन्होंने 2a कर दिया, ठीक है, डन, ओके। तो अब आपको पता है बेटा अकॉर्डिंग आपको आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के। तो इसका मतलब पहले आपके पास एरिया ए था तो जो भी मीटर पे रीडिंग आई होगी, बट हमें बताना है जब इन्होंने 2a किया, जब इन्होंने उस वायर को थिक किया, तो बेटा ए आपका डबल हो गया। ए क्या हुआ, ए आपका 2a हो गया। तो अगर आपका ए डबल हुआ होगा तो आर तो आपका हाफ हुआ होगा फॉर श्योर, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आर आपका क्या हो गया बेटा, r/2 हाफ हो गया होगा आर आपका। आर क्या होगा, आर आपका हाफ हुआ होगा। अब अगर आपका आर हाफ हो गया है तो आपको ये चीज़ अच्छे से मालूम है बेटा कि आई और आर का इनवर्स का रिलेशनशिप है। तो इसका मतलब अगर आपका आर हाफ हो गया बेटा तो आई आपका डबल हो गया होगा। तो उस केस में आपकी अमीटर की रीडिंग जो होगी वो क्या हो गई होगी बेटा, वो डबल हो गई होगी। समझ गए? ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, दिमाग लगा के, थोड़ी सी अकल। ये इस एक्टिविटी को यहाँ पे क्यों लिया गया है, इसलिए लिया गया क्योंकि सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ, रेजिस्टेंस भी पढ़ा चुकी हूँ, ओम्स लॉ भी पढ़ा चुकी हूँ, अभी ये रजिस्टर्स और ये भी पढ़ा दिया है ना, इसलिए कर रही हूँ ये वाला काम। चलो स्क्रीनशॉट लो, इसलिए इस एक्टिविटी को यहाँ लिया है जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या बोल रहे थे, ये हो गया। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कॉपर की वायर लो, ठीक है। तो कॉपर की वायर बेसिकली एक गुड कंडक्टर है। कॉपर की वायर अभी सीखा ना कि भाई ये आपका एक गुड कंडक्टर होता है। तो अगर ये गुड कंडक्टर है बेटा तो हम देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत कम है, बहुत लो इलेक्ट्रिकल वो है, तो मतलब इसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा। तो अगर करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो बेटा इसमें अमीटर की रीडिंग भी तो ज़्यादा ही आएगी। हाँ जी, आएगा। सो एट अ गिवन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस आर कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द मटेरियल इट इज मेड अप ऑफ। तो रेजिस्टेंस आपका इस तरीके से देखते हैं। तो ये बोल रहे हैं अगर आपकी वायर की लेंथ हाफ है तो आपका रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा बेटा, है ना। और अगर आपका करंट डबल हो गया तो आपका रेजिस्टेंस जो होगा, मतलब तो ये बोल रहे हैं कि अगर आपकी लेंथ हाफ है तो आपका रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा और करंट जो है वो अमीटर की रीडिंग पे डबल हो जाएगा। यार सिंपल सा है, अब तो मैंने पूरा बता दिया, अब इससे ज़्यादा क्या ही समझोगे इस एक्टिविटी में। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आपको दोनों एक्टिविटीज अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। इसी बात पर ड्रॉप करो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को मैं बहुत अच्छे से कराने की कोशिश कर रही हूँ बेटा। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए, कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठाया जाए। मेरा एक मतलब मेरा एक सिंपल सा टारगेट है बेटा कि मैं आपको एक अच्छा स्कोर कराना चाहती हूँ। आई एम नॉट हियर टू बैटल विद समवन, नो। आई एम नॉट हियर कि लाइक मैं किसी से अपने आप को कंपेयर करूँ या कोई मुझे करे, नो। आई एम हियर जस्ट फॉर यू ऑल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स की भी यही सबसे बड़ा मतलब एक टारगेट है हम लोगों के लिए कि हम उन बच्चों तक एजुकेशन पहुंचाएं बेटा जिनको एक मतलब एक बोलते हैं ना कि उनके अंदर एक आग है कुछ कर दिखाने की ज़िंदगी में, जिनको है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट में ही पढ़ के, मतलब मैं उनको क्वालिटी एजुकेशन देना चाहती हूँ। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखना बिल्कुल। तो आपको पता है बेटा अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जल्दी से ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप। इन सबके थ्रू आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए। अब मैं मिलूंगी बेटा आपसे नेक्स्ट सेशन में जहां पर हम लोग और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। जब तक अपना ख्याल रखेगा, बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।